अब बात करेंगे उस विवाद की जो पूरे देश में फैल गया है। ये विवाद है आई लव मोहम्मद कहने का। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में ये अफवाह फैलाई गई कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर केस दर्ज कर दिया गया। अब इस खबर के बाद तो मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर के शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ मार्च करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग भी आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल वाले पोस्टर लेकर मैदान में आ गए हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आई लव मोहम्मद के नाम पर शहरों में आगजनी कौन कर रहा है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराकर पत्थरबाजी कौन करवा रहा है? कानपुर से शुरू हुआ विवाद हैदराबाद और कर्नाटक तक कैसे पहुंचा? देश के शहरों का माहौल गरमाया हुआ है। यह महाराष्ट्र का कल्याण है, जहां मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकली हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से नारेबाजी हो रही है और साथ ही नाराए तकबीर का भी नारा लग रहा है। हम सब जेल में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है। जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे देश का कानून ये कहता है कि हमें आपस में भाईचारा मेंटेन रखना है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जिन पर भी कानपुर में एफआईआर दर्ज की गई है उसे खारिज की जाए। यही हाल बरेली का भी है। लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और अपने घरों में, मोहल्लों में पोस्टर भी लगा रहे हैं जिन पर लिखा है आई लव मोहम्मद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। यूपी के कई शहरों में आई लव मोहम्मद वाला ये विवाद चल रहा है। ये उन्नाव है। मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरकर ऐसे ही नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर नारेबाजी हो रही है या प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये पूरा विवाद एक सांप्रदायिक तनाव में बदल रहा है। कैसे? अब ये भी देखिए कर्नाटक के दावणगेरे में बीती रात क्या हुआ। यहाँ शहर में कार्ल मार्क्स नगर में मुस्लिम समुदाय ने पोस्टर लगाया हुआ था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। इसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया और पोस्टर हटाने को कहा, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने ऐतराज जताया तो फिर हंगामा हो गया। दोनों तरफ से लोग जमा हो गए और धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद तो पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हो गई। लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और पूरा विवाद हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर से। गुजरात के गांधीनगर में भी ये पूरा हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी भी इसी विवाद की वजह से हुई है। ये बीती रात की तस्वीरें हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। कल एक दुकानदार ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि अब हमें भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। बस इसके बाद तो हंगामा हो गया। इस व्हाट्सएप स्टेटस के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस युवक की दुकान को घेर लिया और उसकी दुकान में आग लगा दी। आसपास की बाकी दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। कल रात को देगाम तालुका बैयल गांव में एच.के. पटेल करके एक हिंदू शख्स ने अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था कि आई लव महादेव का स्टेटस सब लोग लगाना चाहिए। आजकल मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद की स्टेटस लगा रहे हैं। ये जलील ऐसा इसको विरोध करने के लिए हमको आई लव महादेव स्टेटस रखना करके इन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था। उस स्टेटस को देख के मुस्लिम समुदाय में थोड़ा भड़काव आई, फिर लोग इकट्ठा हुआ, फिर इनकी दुकान के पास जाके इनको दुकान का सामान बाहर निकाल के सामान जलाया गया। उसके बाद जो नज़दीक हिंदू विस्तार है उसके ऊपर इन तरफ से पत्थरबाजी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद अब एक बड़े तनाव का कारण बन रहा है। दो संप्रदायों के बीच बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में पूरा हिंदुस्तान आ रहा है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। आज तक ब्यूरो।
इस रिपोर्ट को देख करके आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि इस विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से, कैसे ये विवाद पूरे देश में एक अफवाह की तरह फैलता रहा और इसे रोकने की कोशिश भी नहीं हुई। क्या सरकारों ने ये अंदाजा नहीं लगाया कि ये विवाद इतना बड़ा हो सकता है? तो अब ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस विवाद को पूरे देश में हवा दी जा रही है। विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन यानी 12 वफात के जश्न से हुई। कानपुर के रावतपुर में 12 वफात पर रोशनी और टेंट की सजावट हुई थी। लोगों ने एक नई जगह पर आई लव मोहम्मद वाले तरह तरह के पोस्टर लगाए थे। इसी पर विवाद हुआ। कुछ लड़के विवाद करने लगे। नई जगह पर बैनर पोस्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पुलिस समझाती रही, दोनों तरफ से लोग जमा होते गए। भारी हुजूम जमा हो गया। तभी वहां मौलाना मुश्ताक अहमद मुसाइदी आए। उन्हें विवाद के बारे में बताया गया तो उन्होंने पोस्टर होर्डिंग को नई जगह से हटाकर उस जगह लगवा दिया जहां पारंपरिक तौर पर सजावट होती आई थी। मामला खत्म हो गया, लेकिन नई जगह से हटाकर पुरानी जगह पर ही पोस्टर लगवाने से नाराज मुस्लिम पक्ष के लोगों ने 4 सितंबर को ही सैयद नगर के निवासियों के नाम से IRGC पोर्टल पर मोहित वाजपेयी और उसके साथियों के नाम से धार्मिक भावनाएं भड़काने, पोस्टर फाड़ने और पैगंबर को अपशब्द कहने जैसे गंभीर आरोपों की शिकायत दर्ज करा दी। जांच अधिकारी ने 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट में लिखा कि नई जगह पर पोस्टर लगाने पर आपत्ति हुई थी, जिसे हटाकर पुरानी जगह पर लगा दिया गया था। जांच अधिकारी ने लिखा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच जब 12 वफात का जुलूस निकला तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी आंखों से देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। इसी मामले में पुलिस ने एक नया मुकदमा कायम कर लिया। हम लोग को जानकारी में ये लगी कि हम लोगों ने 4 तारीख को जो IGRS लगाई थी, उस IGRS को 9 तारीख को उन्होंने सॉर्ट आउट करके मुकदमा खत्म कर दिया और उसके बाद से 10 तारीख को हम लोग के ऊपर मुकदमा कर दिया, और वो भी रावतपुर की घटना को लेके। मुस्लिम पक्ष की बातचीत से पता चला कि जिस मोहित वाजपेयी के खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी, उसके रामनवमी कार्यक्रम आयोजन को लेकर भी व्यवस्था बदलवाई गई थी और दोनों पक्षों में विवाद पुराना है। 4 FIR उसके खिलाफ हैं। 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2023 में, 2025 में उसने तमाम मुस्लिम त्योहारों के मौके पर हमेशा उपद्रव मचाने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पुलिस ने 9 नामजद समेत जिन आयोजकों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को न जाने किस मंशा के साथ सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रचारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। देश भर में पोस्टर रैलियां निकाली जा रही हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हकीकत यह है कि केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय का पोस्टर फाड़ने पर हुआ है। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।